नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक पाकिस्तानी ड्रामे के एक ऐसे किरदार से मिलवाएंगे कि जिनके बारे में शायद आप बहुत कम जानते हो या शायद बिल्कुल भी ना जानते हो। आखिर ये ड्रामा कौन सा था और ये एक्टर कौन है, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो जनाब, ड्रामा था इश्क मुर्शद, जिसने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स कायम कर दिए और पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में एक मकबूल ड्रामे के तौर पर सामने आया, जिसके चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी सुनेंगे और भारत में भी लोगों ने इस ड्रामे को बहुत एंजॉय किया। इस ड्रामे के हीरो तो बिलाल अब्बास थे, लेकिन इसमें एक और अहम किरदार निभाया अली गुल मल्लाह ने। यूं तो अली गुल इश्क मुर्शद की तकरीबन हर किस्त में सिर्फ एक सीन में नजर आते थे, लेकिन उनका किरदार सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहा। तो जनाब, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा किरदार, एक ऐसा एक्टर जो पूरी एपिसोड के सिर्फ एक सीन में नजर आए, लेकिन ऐसा लगे कि जैसे वो पूरे ड्रामे पर छाया हुआ है। इस मकबूलियत के बाद लोग उन्हें भले कहकर भी पुकारते हैं। वो बताते हैं कि लोगों को उनके किरदार का भोलापन भा गया है। इश्क मुर्शद में अली गुल मल्लाह ने फजल बख्श का मिजाया किरदार निभाया है, जिसका रूप मरकजी किरदार शामिर सिकंदर धारता है। कास्ट में बिलाल अब्बास खान, दुर्रफिशा सलीम, नूरुल हसन, सलमा हसन, राबिया नौरीन, समिया मुमताज, उमैर राना, हिरा तरीन और अदनान जाफर शामिल हैं। टीवी पर शानदार रेटिंग और यूट्यूब पर अरबों व्यूज हासिल करने वाले ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की कहानी ड्रामा निगार अब्दुल खालिक खान ने तहरीर की है, जबकि इसे फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है। अदाकार अली गुल मल्लाह ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से वायरल हुए हैं और लोगों ने इनके बारे में जानना शुरू किया है। वो अपने किरदार फजल बख्श की कामयाबी का सारा क्रेडिट डायरेक्टर फारूक रिंद को देते हैं। वो बताते हैं कि ड्रामे में उनका किरदार लिखा हुआ नहीं था, फारूक रिंद खुद उनके लिए 2 सीन लिखे थे। उन्होंने कहा कि कैरेक्टर ड्रामा में नहीं है, लेकिन अगर चल गया तो इसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये 2 सीन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। एक हीरो है, वो अपना रूप तब्दील करेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो कोई जिंदा कैरेक्टर हो, ऐसे ही रूप तब्दील करके गरीब ना बने। अपने किरदार की मकबूलियत पर वो कहते हैं कि बड़े अरसे बाद ड्रामे में एक ऐसा कैरेक्टर आया, ऐसी कॉमेडी हुई जो आप बहू बेटियों के साथ देख सकते हैं, जिसमें बेहूदगी नहीं थी और लफ्जों का अच्छा चुनाव था। इस वजह से भी इस कॉमेडी को पसंद किया गया। फजल बख्श के किरदार का मुनफरद अंदाज में बोला गया लफ्ज भले बेहद वायरल हुआ, जिसके बारे में उनका कहना था कि वो इससे पहले भी अपनी यूट्यूब वीडियोस के खाकों में इस्तेमाल कर चुके थे। फारूक रिंद ने लफ्ज भले मुस्तार लिया, अलबत्ता बकाया स्क्रिप्ट उनका अपना था। फजल बख्श यानी अली गुल मल्लाह का ताल्लुक सूबा सिंध से है। सोशल मीडिया पर उनका ये किरदार बहुत वायरल हो रहा है। अली गुल मल्लाह के बकौल, जो कि वो सिंधी मीडिया में मसरूफ होते हैं, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि बिलाल अब्बास खान कौन है। उनके बेटे ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर कास्ट में बिलाल मौजूद है तो आप ये ड्रामा जरूर करें। अली गुल मल्लाह का मानना है कि उनके किरदार का बिलाल अब्बास खान के किरदार से जुड़ जाना ही कामयाबी की कुंजी साबित हुआ, इसीलिए उन्हें ड्रामे में असली और नकली दोनों फजल बख्श पसंद है। बिलाल अब्बास खान के साथ काम करने के तजुर्बे पर उनका कहना था कि उर्दू इंडस्ट्री में वो बिलाल के मुकाबले बहुत नए हैं। बिलाल बहुत मजे हुए अदाकार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा पुराना दोस्त है। मैं बहुत पुरसुकून था काम करते हुए। वो वैसे बहुत शर्मीला है, लोगों से बहुत कम उनका मिलना जुलना होता है, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया। सेट के एक किस्से शेयर करते हुए कहना था कि सी व्यू पर बिलाल अब्बास और दुर्रफिशा के साथ उनका एक सीन था। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मोबाइल कैमरा से जरा दूर कुछ शॉट्स बनाए जिसे वो अपने व्लॉग में लगा सकें, लेकिन उनका दोस्त रिकॉर्डिंग किए बगैर गायब हो गया। सीन हो गया तो मैंने कहा कि तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? कहता है हीरोइन इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसके हुस्न की ताब सह नहीं पाया, और वाकई दुर्रफिशा बहुत हसीन है। अल्लाह उनको नजर बद से बचाए। अदाकारा भी अच्छी है, लेकिन हसीन तो बहुत ही ज्यादा है। अली गुल मल्लाह कहते हैं कि इस तरह एक पार्क में शूट के दौरान एक खातून अपने शौहर और बच्चों समेत आई और कहने लगी कि भल्ले के साथ एक पिक्चर खिंचवानी है। फिर बिलाल अब्बास को देखकर खुशी से कपकपाते हुए बोली, आप कितने खूबसूरत हैं, कितने हसीन हैं। अली गुल मल्लाह का मानना था कि उनके किरदार का बिलाल अब्बास के किरदार से जुड़ जाना ही कामयाबी की कुंजी साबित हुआ, इसलिए उन्हें ड्रामे में असली और नकली दोनों फजल बख्श पसंद है। अली गुल मल्लाह इंतहाई मुनकसर इंसान है। कई दहाइयों बाद मिलने वाले इस मौके ने उन्हें जो शोहरत दी है, इसको वो भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। आम लोगों से मिलने वाले फीडबैक की बात हुई तो बताने लगे कि लोग कहते हैं कि हमने ड्रामा देखने छोड़ दिए थे, यही ड्रामा देख रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे
سندھی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے وائرل بھی سندھی کمیونٹی کے لوگوں نے بہت کیا، ان کی بہت مہربانی ہے۔ پاکستانی اداکار علی گل ملا انڈسٹری میں اپنی قسمت آزمانے قریباً 30 سال پہلے سندھ کے ایک چھوٹے سے ضلع سے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ندیم بیگ جیسا فلم سٹار بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ علی گل ملا کی والدہ ان کے بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ والد ایک ماہی گیر تھے اور انہوں نے انہیں پالا پوسا۔ چائلڈ ایکٹر، سائیڈ ایکٹر، تھیٹر، کامیڈی اور نہ جانے کیا کیا کرنے والے علی گل ملا نے اپنی نوجوانی کی کہانیاں سنائی کہ وہ صرف فلمی رسالے خریدنے کے لیے ہر 15 روز میں اپنے شہر سے باہر سکر تک 200 کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے۔ اپنے دیہات اور والد کی باتیں کرتے ہوئے ایک قصہ سنایا کہ ایک دفعہ سٹیج پر مورت کے کردار کے لیے انہیں اپنی مونچھیں صاف کرانی پڑی، پھر کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا پڑا تو وہ منہ چھپا کے گھوم رہے تھے۔ میرے والد نے دیکھا تو اس نے بوٹ اتار کے مجھے مارا کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ سارے لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ تو کیا مورت بن گیا ہے۔ بعد میں وہ اپنے والد کو تھیٹر دکھانے لے گئے جہاں کسی عہدیدار نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ علی گل ملا تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں، ہمارے علاقے کی عزت ہے۔ میرے ابو نے اس دن مجھے گلے لگا کر کہا کہ بھائی تیری تو بڑی عزت ہے۔ میں نے کہا ہاں ابو، یہ اور فیلڈ ہے۔ آج علی گل سوشل میڈیا سنسیشن ہے۔ علی گل ملا اپنے ولاگز اور چھوٹے چھوٹے سکٹس کی ویڈیوز کی وجہ سے سوشل میڈیا میں بھی کافی مقبول ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ انہیں فیس بک پر اور 94,000 سے زیادہ یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں۔ ان کے بقول ٹی وی اور یوٹیوب کے معاوضے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھی انڈسٹری کے مقابلے اردو انڈسٹری میں زیادہ اچھا محسوس ہوا ہے کام کر کے، اور فنکاروں کے پروٹوکول اور سہولیات کا فرق بھی نظر آیا ہے۔ جیسے وینٹی وین ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سین ہو رہا ہے، پھر بلا رہے ہیں آپ کو، منرل واٹر کی بوتل مل رہی ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں۔ زور سے ہنستے ہوئے بولے کہ ادھر سندھی میڈیا میں تو ہم خود ہیروئن کے کپڑے استری کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے خوشی سے بتایا کہ عشق مرشد کے بعد انہیں کافی کام مل رہا ہے جس میں ڈرامے اور فلمیں دونوں ہی شامل ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ علی گل سمیت شوبز کی خبروں میں ان رہیں اور آپ کو اندرونی کہانی پتہ چلتی رہے تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ تک اندرونی خبریں اور چھپی ہوئی کہانیاں پہنچتی رہیں۔